एंजॉय भी किया और हम लोग हंसते खेलते मजाक करते करते सीखते भी गए आगे। तो जो बहुत ज़्यादा दूर से जर्नी करके आए उनको मैं ज़्यादा आपसे पूछूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप शेयर भी कीजिए ज़रूर। और मैंने पहले भी दिन जो बोला था वही आज रिपीट करूंगा कि आपने यहाँ तक 5 दिन निकाल के जो एक एक्सपीरियंस लेने का सोचा, उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को। ये बहुत बड़ी बात है कि 5 दिन निकाल के यहाँ तक पहुंचे और कुछ नया सीखने का प्रयास आप कर रहे हैं। तो सेम आप और हम सेम ही है, सिर्फ हम लोगों ने एक स्टेप लिया कि जो अपने पास है वो दे देना है। और फ्री में किसी भी नॉलेज रहे या कोई चीज रहे उसका वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग उसको एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बना के ही आगे बढ़ते हैं। और आज का भी दिन ऐसे कब खत्म हो पता ही नहीं चला कि 3 टाइप के 3 अलग अलग एडिटिंग के भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिए। तो मैं जस्ट रिपीट करता हूँ जो एक्सपीरियंस डे 1 से लिए आपने। तो डे 1 आर्ट ऑफ पोजिंग था कि जहाँ पर हम लोगों ने पोजिंग कैसे करनी है या फिर उसका एक फॉर्मेट या फिर आपको कुछ फेशियल व्यूज बताना था या फिर पोज का क्या ऐसा फॉर्मेट हो सकता है कि जो हमें याद रहे। हमने ट्रायंगल फॉर्मूला डिस्कस किया, राइट। आपने कुछ पोज भी बताई वहां से मॉडल को, और हमें पता चला कि एग्जैक्ट क्या कहाँ पर मिस्टेक होती है या फिर कहाँ पर हम लोग लॉक हो जाते हैं कि वहां पे पता ही नहीं चलता कि पोज कैसे बनता है। कई बार हम लोग स्ट्रेट लाइंस पर काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर वही काम किया कि स्ट्रेट लाइन के अलावा आई से यस बनाइए तो एक पोज बेहतरीन पोज क्रिएट हो सकता है। और वो दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा, मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा, अभी आपको आपका बताना ही है। उसके बाद में डे 2 हम लोग आए ब्राइडल पोर्ट्रेट्स में। एक्चुअली पोर्ट्रेट सेशन था, उसमें हम लोगों ने ब्राइडल लुक फाइनल किया। और मुझे लगता है कि दूसरे दिन और ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि उससे पहले दिन जो सीखा था वही अप्लाई करके हम लोग एक पोज भी दे रहे थे, कुछ टेक्निकल बातें भी सीख रहे थे, लाइटिंग के बारे में अच्छा खासा हम लोग जानकारी ले रहे थे, और जो फेशियल व्यूज के बारे में बात किया, पोर्ट्रेट राइटिंग के बारे में बात किया। तो हम लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे थे कि कहाँ पर शॉर्ट लाइट से इफेक्ट अलग हो रहा है, कहाँ पर ब्रॉड लाइट से अलग हो रहा है, या फिर बटरफ्लाई लाइट कितना मजा दे रही है, कितना ग्लैमरस लुक वहां पर हमें मिल रहा है। नूपुर मॉडल थी दोनों दिन। अभी भी मेरे सामने वो पूरा जो चित्र है वो आंखों के सामने है कि दोनों ही दिन एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। नूपुर डे 1 को जिस एटीट्यूड के साथ और जिस अटायर के साथ थी, तो सेकंड डे पूरी चेंज हो चुकी थी और वही ब्राइडल लुक में थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक ही फेस को 2 अलग अलग रूप में एक्सपीरियंस करना और उसको बेहतरीन शूट करना, ये अपने आप में एक हमें बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी होती है। तो 2 दिन हम लोग, जबकि मुझे लगता है दूसरे दिन भी बहुत लेट तक सब कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि रुके ही नहीं और उसमें देखे। फिर डे 3 जब हम लोग आए किड्स के डे में, बहुत स्ट्रगल कर करके हमारा चल रहा था कि बेबीज आए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि बेबी कैंसिल हो रहा है कुछ दिक्कत से। तो इसलिए हम लोगों ने 2 बेबी प्रिपेयर किए, राइट। और एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल, ऐसे दोनों भी एक्सपीरियंस आपको मिले। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना रहे आपके साथ कि अरे थोड़ा एडजस्ट कर दो क्योंकि नहीं हो पाया। तो इसलिए मैडम का और हमारा वही रोज डेली प्लानिंग होता था कि क्या बेहतरीन कर सकते हैं। और तो बेबी दोनों 2 स्वभाव के थे डिफरेंट, और इसलिए ज्यादा ही मजा आ गया। फर्स्ट बेबी बहुत ज्यादा, और 3 सेटअप करने मिले। सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि और क्या चाहिए। एक्चुअली वो 1 डे बहुत कुछ हो गया कि सबसे बेस्ट। तो मैडम के लिए हम तैयार, क्योंकि मैडम के ज्यादा एफर्ट्स वहाँ पे लिए और एक बेस्ट परफॉर्म किया, बेस्ट नॉलेज शेयर किया, जो कि आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और किड्स का कहीं पर भी सेशन नहीं होता है, तो हम लोग किड्स के सेशंस कर रहे हैं। तो होप सो कि आप जरूर वहाँ पर जाके उसको अप्लाई करेंगे और आपके रिजल्ट्स हमें मतलब देखते हुए बहुत बहुत खुशी मिले, राइट। मतलब वो सिर्फ 5 दिन करके छोड़ना नहीं है, तो जाने के बाद ही है, क्योंकि 5 दिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आपका एक्चुअल मजा जब आएगा जब आप खुद वहां पे जाके करोगे, सेटअप क्रिएशन, कलर कॉम्बिनेशन। क्योंकि उस दिन कलर व्हील पर बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, कलर व्हील पता चला, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, टिन टोन शेड, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, और बाकी भी जो जितने कलर स्कीम्स है
वो सभी के बारे में नॉलेज मिलने लगा। तो उस दिन आप कह रहे थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे ज्यादा काम करना होगा, राइट। तो थर्ड डे जो था वो 3 डिफरेंट सेटअप्स के साथ बहुत एक बेहतरीन आया। और 4 डे का स्ट्रगल हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही किया प्री वेडिंग के लिए, आउटडोर के लिए, राइट। क्योंकि वहां पर भी हम कपल एक्चुअल रियल कपल के लिए प्रयास कर रहे थे। और डे 4 को हम लोग मानस लेक गए, वहां पर 2 अलग तरीके से हम लोगों ने शूट किए। 2 अलग जो सीनरी थी या फिर जो सेट, एक जगह पे हमें सेट मिला, दूसरी जगह पे लैंडस्केप या थोड़ा वाटर बॉडी मिला। दोनों जगह पे कुछ डिफरेंट हम लोगों ने ट्राई किए, कुछ प्रैक्टिकली जो हम लोग कर रहे थे शूट प्री वेडिंग का, क्योंकि आप ऑलरेडी प्री वेडिंग करते हैं। तो मेन बात यहाँ पे ये थी कि कुछ नया कैसे करें। तो लास्ट में एकदम ही लास्ट में हम लोगों ने 6 लगा दिए कि वहां पर एक मल्टीपल एक्सपोजर का जो एक हमें करना था, लाइटर और डार्कन से जो चेंजेस होते उस क्योंकि हम लोग ओवरले ज्यादा यूज करते थे, तो वहां पर वो एक और मजा मिला। और ओवरऑल पूरा शूट मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स का एक्सपीरियंस, पूरे दिन से भी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखे गया, जिसमें कॉम्पोजिशन, पोजिंग, लाइटिंग, मल्टीपल लाइटिंग, 3-4 इमेजेस को एक साथ लेकर आना, आज उसको क्लब कैसे करना है वो देखा हम लोगों ने। तो कल का भी जो डे 4 भी बहुत ही मजेदार था, बहुत नॉलेजफुल था। अब ये मजेदार मैं क्यों कह रहा हूँ ये मुझे बताना है लास्ट, ताकि हम आगे बढ़े। होता क्या है कि हम आपके जैसे फोटोग्राफर है, तो आप जो यहाँ पर आते हो उनसे हमें सीखने मिलता है। और हम यही सोच यहाँ पर रखते हैं कि आप में से जो नॉलेज आपके पास है या थोड़ा कुछ करने का आपका रिस्पांस कैसा है, तो उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और फिर आपके वजह से हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं नया। तो इस बार 5 दिन बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए, और इसलिए ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत मजा आया, राइट। क्योंकि मुझे मजा आएगा ना, तो मुझे गारंटी कि आपको भी मजा आएगा। अगर मुझे मजा नहीं आया तो फिर ये फेल्योर है। तो ये 5 दिन मेरे लिए अगर बिल्कुल मजा नहीं आया, तो मुझे लगता है कि फिर वर्कशॉप ही फेल गया। तो मुझे काफी मजा आया। और डे 5 सुनील जी ने आपको मैनिपुलेशन का डेमो दिया, उसके साथ डॉजिंग, बर्निंग, बहुत कुछ उन्होंने ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फोटोशॉप के शेयर किए। मुझे जो मौका मिला था कैमरा रॉ और कुछ हम लोगों को कल के जो पिक्चर्स देखने थे, 2-2 मिनट में हम लोगों ने उसको रिजल्ट लिए हैं। तो मुझे उसमें काफी मजा आया। क्यों 2 मिनट में हो पाया, उसका रीजन ये था क्योंकि उसका प्लानिंग पहले करके रखे थे। कल पिक्चर लेते समय सोचा था, इसलिए आज बाकी कुछ सोचना नहीं था, सिर्फ अप्लाई करना था। और इसलिए आज वो बहुत इजी हम लोग कर पाए। और बस एक मास्किंग की ट्रिक यूज करके हम लोगों ने 2 अलग तरीके की लाइटिंग और तीसरा इमेज एक साथ क्लब कर दिए, एक साथ ला दिए, और बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट देखा है। अब यही सभी रिजल्ट्स हमें आपके प्रोफाइल पे देखने हैं, जो कि मैंने आई थिंक डे 1 डे 2 आपका प्रोफाइल देखा था, तो मुझे काफी फ्लैट इमेजेस कुछ दिखी थी। और जिस आई थिंक डे 2 को जब हेमंत जी बोले कि बस इसी का इंतजार मैं कर रहा था, इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो मुझे मिल गया, तो मुझे उसी दिन काफी सेटिस्फेक्शन मिला था। तो यही मजा है 5 दिन का। तो बातें करते करते कई जगह पे हंसी मजाक करते करते 5 दिन अब निकल चुके, और आपको भी जर्नी करना है आगे। तो बस एक को आगे बुलाने चाहेंगे, और आपको जो एक याद इस वर्कशॉप की देनी है, वो याद आपके पास रहे, ताकि आप ये 5 एलिमेंट को अगर थोड़ा भी भूलने का प्रयास करें, तो वो अगर सामने दिखता है तो उसका याद आया कि नहीं यार ये करना है मुझे, राइट। और ये सिर्फ शुरुआत है, हम लोगों ने आपको कुछ भी सिखाया नहीं है, जो हमें आता है वो आपके साथ शेयर किया है। सो होप सो कि आपको भी जो एक्सपीरियंस लगा वो आप आपके साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। सो फर्स्ट हम लोग बुलाते हैं निखिल मोरे जी को। निखिल जी वेलकम। निखिल जी वेलकम, अभिनंदन। निखिल का ऑलरेडी काम बहुत बढ़िया है, और फिर भी वो यहाँ पर आए, सीखने का प्रयास किया, और बहुत इन्वॉल्व भी हुए शूट में, ये भी करके देखते वो भी करके देखते। तो यही एक्चुअली चाहिए
कि हम लोग जितना इन्वॉल्व हो गए उतना रिजल्ट आएगा। तो निखिल, क्या एक्सपीरियंस आपका? मराठी, हिंदी, उर्दू या फिर और तमिल, किसी भी लँग्वेज में बता सकते हैं। सभी टाइप के यहाँ पे आर्टिस्ट है। सगळ्यात आधी तर खूप छान वाटलं. मी इकडचा सरांचा विद्यार्थी असून त्याला खूप प्राऊड फील करतो की भरपूर काही शिकायला भेटलं. तर तुम्ही पण या, भरपूर काही शिकायला भेटेल तुम्हाला. तुम्हाला जर वाटत असेल तुमच्याकडे खूप नॉलेज आहे तरी पण ते तुमच्यासाठी कमीच असेल, एवढी गॅरंटी मी तुम्हाला स्वतःहून आम्ही देतो. आणि सगळ्यात आधी तर खास करून स्वतःला रिस्पेक्ट देण्यासाठी तर तुम्ही इथे याला नक्की यायला हवं. हे खूप महत्वाचं आहे. तर आपण रिस्पेक्ट सहसा करून खूप फोटोग्राफर लोकांना भेटत नाही, कारण की आपल्या वागणुकीमुळे. तर ती गोष्ट चेंज करण्यासाठी सगळ्यांनी ते यायला हवं. आणि राहिला वर्कशॉपचा प्रश्न, तर वर्कशॉपमध्ये मला खूप काही गोष्टी शिकायला भेटतात, जसे की एडिटिंगचं नॉलेज असेल, प्री वेडिंग शूट असेल, भरपूर काही गोष्टी अशा की मी ती गोष्ट सांगू नाही शकत. म्हणजे खूप बारीक गोष्ट आहे जी आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. आणि कॅमेराच्या सेटिंग मध्येच राहून जाणं वगैरे, किंवा जे प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजे प्री वेडिंग शूट करत असताना, बेबी शूट करत असताना, ज्या काही गोष्टी असेल, तर तो एक्सपिरियन्स खूप छान होता. मला खूप आनंद झाला. थँक्यू निखिल. हाँ बस यस रेडी ऑल द बेस्ट. सो नेक्स्ट उसमें एक्चुअली थैंक यू नोट दी हम लोगों ने. थैंक यू इसलिए कि आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमसे ही थैंक यू कि आप सीखते रहिए. इस बार पुणे आए हैं तो अगली बार और किसी आर्टिस्ट को मिलिए जरूर, और जरूर और नए नए बातें सीखते रहिए. साल भर में कम से कम 5 सेशंस आप कीजिए, 2-2 महीने के अकॉर्डिंग, ताकि हम नया नया नॉलेज लेके आगे बढ़ते रहेंगे. तो चलिए नेक्स्ट कौस्तुभ देशमुख, वेलकम. अभिनंदन कौस्तुभ. कौस्तुभ ने बहुत मजा किया और कौस्तुभ के पास टेक्निकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है. मुझे इस बार ज्यादा मजा आया कौस्तुभ के साथ, क्योंकि वो कई सारी बातें ऐसे शेयर करते कि सर ऐसा भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे, और मैं उसको पूछता था कैसा करेंगे, और उसको काफी इंटरेस्ट था लाइटिंग में कि हाँ वो मल्टीपल लाइट वाला कीजिए, 2-2 लाइट देके देखते. और आज एडिटिंग में भी उसको वही इंटरेस्ट था. तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर मेरा तो पहला एक्सपीरियंस ये था कि लाइट्स में जो दिखता नहीं है कि कहाँ से लाइट्स फायर होता है, वो मेरे को आज इधर से सीखने मिला. और उसके बाद जो ये एडिटिंग का कैसा कम से कम इसमें अपन एडिटिंग कर सकते हैं और वो दिखता भी नहीं है कैसा किया है, उसका भी एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा मिला. और मैडम की तरफ से रॉक्स यूज करके कैसा और बैकग्राउंड का कैसा कलर कॉम्बिनेशन करना, ये सीखने मिला. और उसके बाद जो स्क्रीन रिटचिंग है, और उसमें भी मेरे को बहुत सीखने मिला कि कम समय में कैसा लेयर्स यूज करके अपन ये कर सकते हो. स्क्रीन रिटचिंग एंड कलर्स करेक्शंस में भी बहुत सीखने मिला. और इतना ही बोलना चाहता हूँ. थैंक यू कौस्तुभ. अभिनंदन. ओके सर, इथं बघा जस्ट चेंज आउट. बहुत बहुत शुभकामनाएं. सबको बधाई दीजिए. हैप्पी जर्नी. नेक्स्ट, आई थिंक माइक की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बातें करेंगे. आप थोड़ा आवाज बढ़िया रखिए. अशोक सर, वेलकम. अशोक उर्फ श्याम सर, स्टार ऑफ द वॉल्यूम 9. बहुत बहुत शुभकामनाएं अशोक सर को. अशोक सर अभी अपना माइक ही देना पड़ेगा उनको, तो माइक पर ही वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके. थोड़ा दूर पकड़ा तो भी चलेगा. आइए यहाँ पर आइए. यस. सरांचं स्पेशलायझेशन स्पेशालिटी म्हणजे अँगल्स, लाइटिंग, कंपोजिशन, आणि मॅमकडनं कलर हार्मोनी, सेटअप क्रिएशन खूप खूप छान सगळं शिकायला भेटलं. म्हणजे स्टुडंटच आहे मी त्याचा, त्याच्यामुळे
रोज काय रोजच शिकते, पण खूप छान वाटलं. थँक्यू छान experience. थँक्यू श्याम. माईक बंद कर. सर माइक कैसे है थोड़ा ऐसा नहीं है. आइए. Yes. Ready? Shyam, look here. Just wait. Ma'am, just chin down. Yes. Yes. आपलं कोऑर्डिनेशन नाही झालं. So next, हेमंत जयस्वाल. Hemant sir, welcome. Congratulations. आप आए इतना दूर से. तो कैसे माइक से बोलेंगे कि डायरेक्ट? ऐसे हेमंत जी यूपी से आए हैं, लखनऊ से, तो जरूर वो माइक ही हाथ में लेकर जाएंगे. काफी आता है. कितने प्राइम मिनिस्टर दिए हमें यूपी ने, तो बिना माइक पे वो भी कैसे बोले? सर प्लीज. पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उस बंदे को जिस बंदे की वजह से मैं यहाँ आया पाया. सबसे पहले एक वर्कशॉप हुई थी बाराबंकी में गोडॉक्स की, जिसमें सुनील सर थे मुंबई से. उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि अगर आपको फोटोग्राफी की बारीकियाँ सीखनी है तो एक नाम है इंडिया में सचिन बोट. तो मैंने यहाँ आया. सचिन बोट मुझे नहीं पता सचिन बोट कौन हस्ती है कौन क्या है, मुझे नहीं पता. बट आज से 5 दिन पहले जब मैं यहाँ इंटर हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे जो एथिक्स है उसमें चेंज करना चाहिए. मैं हमेशा से एक प्रोफेशनल रहा. मुझे अर्निंग के बारे में मैं सोचता था, बट मैं यहाँ आया तो मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया. नहीं, हमें अर्निंग नहीं देखना है. और ये जो टैग लगा हुआ मेरे गुरु जी के ऊपर, रिस्पेक्ट आर्ट एंड आर्टिस्ट, दे कैन जस्ट चेंज माई माइंडसेट. यहाँ आके सबसे पहली चीज मैंने ये सीखी है कि हम लोग एक कलाकार हैं. हम लोग को एक कला के नजरिए से देखना चाहिए, हर चीज को एक आर्ट की तरह से देखना चाहिए. ये नहीं कि हमें बड़ा पैकेज करना है या बड़ा पैसा बनाना है. नहीं, हमें अगर सही लगेगा देन हम शूट करेंगे. जरूरी नहीं हम हर जगह शूट करें, हर शूट्स के पीछे भागे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए. एंड जो मेरे डाउट्स थे, मैं हमेशा देखता था इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे वो चमचमाती फोटो कैसे आती है, मतलब एक्सपोजिंग है, मल्टी एक्सपोजर है, डिफरेंट थिंग है. तो आज समझ में आई इन वर्कशॉप में ये होती कैसे है. एंड मैं एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगा. जब मैं यहाँ आया था तो मैं मैडम का फैन था. मेरे डैड ने इनके कुछ देखे थे जो भी, तो मुझे लगा मुझे न्यू बॉर्न बेबी शूट सीखना चाहिए और करना चाहिए. बट मुझे आज यहाँ आकर रियलाइज हुआ नहीं, वो मेरी लाइन नहीं है, मेरे को नहीं करना. मेरे को करना वही है जिसमें मेरा दिल लगता है, और मेरा दिल लगता है केवल वेडिंग में. मुझे वेडिंग ही करनी है. दैट्स ऑल. थैंक यू. चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. All the best. Look here, sir. यहाँ देखिए. Just wait. Thank you. चलिए, और थैंक यू सुनील जी. सुनील माइंडसेट चेंज कर दिया आपने. थैंक यू. चलो, आप आते रहिए, हम भी आएंगे उधर. अभी कुछ महीनों पहले बाराबंकी से हम लोग उस रास्ते से गए थे, और ये ऐसा ही होता है, रिश्ते बनते चलते हैं, और ये रिश्ते बना के आगे चलना है. और थैंक यू सो मच, आपने बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस शेयर किया. नेक्स्ट, तृप्ति कामत जी, वेलकम. बेलगांव से तृप्ति जी. और तृप्ति जी ने काफी एंजॉय किया है, और तृप्ति जी के साथ सभी ने जो काफी एंजॉय किया है. तो वही अभी हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने 5 दिन क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ पर. हेलो एवरीबॉडी. एक तो मैंने लॉकडाउन के टाइम से यूट्यूब पे सर को देखा था, और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं क्लास आ जाऊँ, बट ड्यू टू सम और द अदर रीजन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, RT-PCR, आई कुडंट मेक इट ओवर हियर. एंड जिस दिन हमें कर्नाटक से RT-PCR रिमूव कर दिया, तो मेरा फर्स्ट था कि मैं कब आ जाऊँ. और जून में जब ये फर्स्ट वर्कशॉप हुआ वॉल्यूम 9, तो आई वॉज द फर्स्ट टू बुक. मैंने बाकी के सब असाइनमेंट्स को साइड में रख के इसे बुक कर दिया, क्योंकि जब मैंने ये 5 एंड वॉल्यूम देखा था, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था किड्स फोटोग्राफी का जो उसमें है, क्योंकि न्यू बॉर्न मैटरनिटी का वर्कशॉप बहुत हो जाता है. किड्स टॉडलर में कोई नहीं लेता. मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में एक वर्कशॉप है जो टॉडलर और माइलस्टोन 1 ईयर में होता है, एक ही है. तो फिर मुझे बहुत द थर्ड डे वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड इट वाज फुल वर्क. 5वां दिन मैंने बहुत एंजॉय किया, मगर थर्ड डे के लिए मैं इतने एक्साइटेड थी कि मैं पूरा रात भर सोने गई कि नेक्स्ट डे हाँ सेटअप करना था. और सर ने हमें प्रॉमिस किया था कि
बेबी आएगा, मगर कल नेक्स्ट डे जब वो आएगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। जब होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी हम एडजस्ट करें। मगर विद गॉड्स ग्रेस हमें 3 सेटअप करने को मिले एंड हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, स्पेशली किड शूट का। और मैडम जिस पेशेंस से सेटअप क्रिएट करती है और हमको हर एक चीज़ बारीकी से बताई जाती है, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और हाँ, मैं तो सिर्फ थर्ड डे के बारे में पूरा दिन बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा दिन एक एक सेकेंड एंजॉय किया है। मुझे तो लंच ब्रेक भी नहीं लेना था, मगर जिस हिसाब से मैडम ने हर एक चीज़ बारीकी से जो भी सेटअप किया है कि बैकड्रॉप के साथ क्या फ्लोर मैट जाएगा या क्या प्रॉप जाएगा, इतना कलर स्कीम, मुझे लगता है कलर स्कीम के लिए हमको 1-2-3 साल मैडम के पास सीखना पड़ेगा, क्योंकि कलर स्कीम मैडम का कोई छू भी नहीं सकता इस हिसाब से। और आज जो एडिटिंग में उन्होंने दिखाया वो तो आउट ऑफ द बॉक्स है, वो तो बाउंसर ही है हमारे लिए। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली आप तीनों 3 जगह से आए और यहाँ पे वैसे एक रिलेशन बना है एक्चुअली सभी का, तभी हम लाइफ टाइम एक फ्रेंड बन गए, लाइफ टाइम एक ऐसे दोस्त बन गए कि चलो हमें कुछ नया भी मालूम भी होता है, तो ऐसा लगे कि चलो इनके साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, आप आए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे। बेलगांव जल्दी आना है, आ जाइए सर, वेट तो कर रहे हैं। थोड़ा इस तरफ आइए। सर बेलगाम से सब फोटोग्राफर आपके लिए वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो सर मच। पकड़ो ना। क्या देखिए? हाँ। Just okay. बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं प्लीज। नहीं। चलो नेक्स्ट, सागर जी वेलकम। सागर जी हेलो हेलो, माइक लो। चलो हमारे बीच में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर इंसानों में रहे और जिन्होंने कितना था लेंस, वो 150-600 के साथ प्री वेडिंग शूट किया। और जैसे श्याम सर या फिर कौस्तुभ सर, ऐसे हमारे बीच में के दोस्तों के भी फोटो निकाले वाइल्ड लाइफ के जैसे, तो बहुत मजा आया था। चलिए आप बताइए, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हेलो एवरीवन, मैं लास्ट 1 ईयर से सचिन सर का काम देखते आ रहा हूँ एकदम बारीकी से, और मेरा वो ड्रीम भी हो चुका था कि मैं सचिन सर से कुछ सीखूं या प्रियदर्शन मैम से कुछ सीखूं, उनका तरीका कैसा है, उनका विजन क्या रहता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में बहुत सारे जेनर्स है, बट विजन जो है ना वो हर एक का सेम है। उनको हर एक चीज में ब्यूटी दिखता है और वो वही कैप्चर करते हैं। मुझे भले ही एनिमल्स या बर्ड्स में ब्यूटी दिखती है, बट मैं एक चाहता हूँ कि हर एक आर्टिस्ट का विजन क्या है, वो किस तरीके से एक उनका एक ब्यूटी देखते हैं वो चीज में और उसको शूट करते हैं। वही मैं सीखने आया था और मैं ये 5 दिनों में बहुत कुछ सीख चुका हूँ। और मैं गारंटी दे सकता हूँ सचिन सर को कि वो अभी तुरंत नहीं, बट ये विदिन 6 मंथ्स और 1 ईयर वो कुछ अलग इफेक्ट देख सकते हैं मेरे काम में। और मैं यस सर, एंड थैंक्स अ लॉट सर कि आपने इतना एक समय दिया और हमारा ड्रीम भी पूरा किया। सो थैंक्स अ आप लॉट। आए इसलिए सब कुछ हो पाया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट Okay. Just wait. Also. Yeah. Okay. Yes. ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट फुल एंड फाइनल अनिकेत जी वेलकम। सबसे दूर का जर्नी करके आए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबा सफर करके यहाँ तक पहुंचे, ऐसे हमारे अनिकेत सर, क्या कहना चाहेंगे अनिकेत सर? नमस्कार सर्वांना। 15 दिवसापूर्वी आलो होतो ब्रायडल वर्कशॉपसाठी, त्यानंतर समजलं की अरे आपण काहीच नाही, म्हणून 5 डेला आलो। आता समजलं मी किड्स मध्ये काहीच नाहीये, नेक्स्ट मंथ मध्ये मी परत येणार आहे मॅम, 3 महिन्याला कोर्स लावून। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, सीखने की चाहत। वाव,
वाह आइए मुझे लगता है हर बहुत बहुत कोई शुक्रिया। वाह भी कहेगा। वाह वाह ही करना है सब जगह। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा। नहीं सब लोग इस कोर्स में से खाली वाव फैक्ट्री लेके जाने वाले हैं। बस वाव फैक्टर लेके जाना है। हाँ। वाव और बाद वाव में करना वाह है। फैक्टर क्रिएट भी करना है। हाँ। सचमुच सबसे जो दूर से आए, सबसे ज्यादा किलोमीटर उसका जर्नी करके आए, राइट। और आने से पहले पापा जी का फोन आया हाँ, कि ऋतिक निकला है घर से, तो आप थोड़ा अभी देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि ऋतिक बहुत एंजॉय करेगा। तो तब तक मैं ऋतिक कौन है वो जानता ही नहीं था। और आज एक ऐसा रिश्ता है कि कब भुवनेश्वर जाए और वहां से और जर्नी करे आगे, और ऋतिक के घर पहुंचे। तो ऐसा ऋतिक, वेलकम। ऋतिक कुमार साहू फ्रॉम उड़ीसा। क्या कहोगे 5 दिन का एक्सपीरियंस? और 5 दिन बहुत कुछ सीखने को मिला। स्टूडियो तो बहुत दिन से मतलब बहुत कुछ टेक्निक और बहुत कुछ ग्रैस्प करने के लिए कोई है तो सर है, और मैम के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब किड्स फोटोग्राफी के लिए जैसे सेटअप क्रिएशन होता है वो कुछ कभी देखने को नहीं मिला था इस टाइप का। और 3 दिन 5 दिन कैसे गुजर गया कुछ पता भी नहीं चला। बहुत सारे दोस्त बने और बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इतना दूर आए। एक्चुअली ऋतिक का भी काफी नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज भी, कई चीजें हम लोग उन्होंने भी बताया कि सर ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यही एक्चुअली सेशन होना चाहिए कि ये चलो आपके पास जो शेयर करें, और कभी कभी वो एक मन में भी रहता है कि यार मुझे ये आता है और फिर मैं क्यों करूं। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल सब चीजों में सब इन्वॉल्व हुए और हमें बहुत काफी सीखने मिला। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। आइए जैसे घर पहुंचते तो फोन लगा लीजिए, आपके साथ बात करना है। हाँ? नहीं मामा साहब 5 दिन का एक्चुअल असर क्या होता है, ये सिर्फ ये 5 in 1 का असर कितना खूबसूरत होता है, उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत मिलता है, ये सिर्फ बाबा साहब सर ही बता सकते हैं। हाँ? तो पहले तो बाबा साहब सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो बाप बन चुके, हाँ? बाप होता है। और वो प्री वेडिंग के जो शूट गए हम लोग Day 4 को, कल वो पिताजी बन चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि ये लाइफ टाइम याद रहेगा, राइट, कि वो 5 in 1 चल रहा था। और तभी से मैं बोला कि 5 in 1 का रिजल्ट जो है तो सिर्फ बाबा से ही बता सकते हैं कि उन्होंने सीखने का ठान लिया, तर उधर आशीर्वाद भी मिल गए। बाबा सर काय म्हणाल? आता बोलण्यासारखं तर खूप आहे, पण मला जे वाटतं ते बोलतो. तर आपण असं जसं बघतो एखादं पुस्तक वाचल्यानंतर माणसाच्या आयुष्यात एखादा युटर्न भेटतो चांगला, तर मला असं वाटतं की ह्या स्कूलमध्ये आलो, म्हणजे माझ्या स्कूलमध्ये, त्यामुळे हे स्कूल माझ्यासाठी एक पुस्तक बनलेलं आहे. मग तिथे माझे गुरु मॅडम सगळे मित्र, तुम्ही आला सगळे, म्हणजे खूप काही शिकायला भेटते. आपल्याला वाटतं आपण ज्या ठिकाणी राहतो एक विहीर असते, त्यालाच आपण असं समुद्र समजत असतो, पण असं काही नसतं. जग फिरल्यानंतर कळतं की ते विहीर सोडून किती जगामध्ये काय काय घ्यायचं. मी खूप शिकलोय आणि सरांना माझी गुरुदक्षिणा म्हणून मी आता जे काही डोक्यात चालवले, जे सगळे म्हणजे फोटोग्राफी रिलेटेड ऑदर सगळं कम्युनिकेशन वगैरे सगळं, तर ते माझ्या रिझल्ट म्हणून सरांसोबत सादर करेल, माझ्या स्कूल समोर सादर करेल. माझे प्रयत्न चालू आहेत. मी स्टुडिओला सध्या घरी जरी असलो ते 10 ते 12 तास वर्क करत असतो. बाबा साहब ऑलरेडी मेहनत करते हैं। बाबा साहब ने कैनवास का वर्कशॉप किया था और उसके बाद में तुरंत कैनवास भी बनाए। तो स्टूडेंट में से फर्स्ट कैनवास बनाने वाले बाबा साहब सर है, और इतने खूबसूरत जगह से कि वहाँ पे तो इतना आशीर्वाद है ही ऊपर वाले का, तो और भी मिले। तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि परत एकदा अभिनंदन। हाँ हाँ, दोनों भी। बाबा साहब सर ने और एक कोर्स किया है यहाँ पर, ग्रेड से नवाजा जाता है।
अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस नहीं नको चलो एंजॉय। न्यूबॉर्न शूट करा बेबीचा सारखेच आपण खुद भी करे अगर चाहिए तो कोर्स करके। चलिए, और दो मैडम भी हमारे साथ है, ज्योति मैम और अंजलि मैम, और उसके साथ कुणाल जी भी हमारे साथ है। ये सभी का एक्चुअली बहुत मेहनत है इसमें। रुपेश सर, अजय सर, सुनील सर, सत्यवान सर, उनको बुलाइए सर, श्री सर, श्रेयस सर। तो ये एक्चुअली एक पूरा टीम वर्क के साथ ही कंप्लीट होता है। मीर भी अभी राजकोट से आए, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी राइजिंग स्टार, बहुत कुछ करना है। तो ये एक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ देने से बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे थोड़ा देना स्टार्ट किया ना, तो बाराबंकी जा सकते हैं, उड़ीसा जा सकते हैं, अभी राजकोट जा सकते हैं, धुलिया जा सकते हैं, इधर जेजुरी जा सकते हैं, कर्जत बराबर, और बेलगांव, उधर अमरावती, उधर एमपी, इधर पुणे ही है, तो पुणे में है ही हम लोग, राइट। तो ये खासियत है कि हम एक नहीं, हम हर जगह पे जा सकते हैं। मतलब वो वही तो मजा है कि हम जैसे अगर मैं सिर्फ फोटोग्राफी करते रहता था, या फिर हम दोनों सिर्फ फोटोग्राफी अपने स्टूडियो में करते रहते थे या वेडिंग्स में करते रहते थे और अपना अपना एक ब्रांड लेके आगे चलते थे, तो शायद इतना प्यार नहीं मिलता था, इतने दोस्त नहीं मिलते थे, इतना एक फैमिली नहीं मिलता था। आज ऐसा है कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में दोस्त बन गए इसके वजह, शेयरिंग की वजह से। तो बस आपको भी वही शुभकामनाएं दूंगा कि शेयर करते रहिए, जितना शेयर करोगे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। तो बस वो कोई भी चीज जो हमें मिली है वो छुपानी नहीं है, देते रहनी, प्रोफेशनली देनी है, उसका कुछ आप ले लीजिए, लेकिन आगे जरूर दीजिए। सत्यवान सर, जिनका बहुत सपोर्ट रहता है, और इससे पहले जो ये होते थे सेशंस, तो अजय सर ने, तो सत्यवान सर वहाँ पे सब शूट करके तुरंत एडिट करना, स्टोरीज, रील्स, सब कुछ देना। तो वो किरदार आने वाले थे, अभी उनके पास ऑलरेडी वर्कलोड है, और अजय सर भी है, तो दोनों बराबर एक दूसरे को मैनेज करते हैं। यहाँ पर सिनेमाटोग्राफी करते हैं, सिनेमेटिक एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, कैलीग्राफी भी करते हैं, तो ऑलराउंडर है। तो थैंक यू सो मच सत्यवान सर, और जो आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहे स्टार्ट टू एंड, क्योंकि मैं आपके साथ कनेक्ट था ही नहीं, वही नंबर था और वही सब कुछ कर रहे थे, तो मैं लास्ट तक पूछता था कि कौन कौन आ रहा है, तो ग्रुप बनाओ ताकि मुझे भी पता चले। तो सुनील सर का ऑलराउंडर का बहुत मेहनत, उनका जो एक्चुअल किरदार है उससे वो ज्यादा मेहनत दूसरी जगह पे लेते हैं, जैसे कि कॉल रिसीव करना, अरेंज करना, ये सब अरेंजमेंट्स, बाकी सब चीजें, और उसके साथ वो फोटोशॉप का डेमो भी देते, इससे बेहतर और क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच। उसके बाद में जो अभी भी अपने किरदार में पूरे मतलब इन्वॉल्व है, रुपेश सर, ये एक्चुअली सभी मेन पिलर्स है, क्योंकि ना कोई सेशन करना थोड़ा ठीक है, मतलब एक ये करे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ शुरू रहता है, तो यही सब संभाल के। अभी वो कल प्री वेडिंग करके बाद में शूट के लिए गए थे, फिर 3 आवर्स का शूट करके भी यहाँ पे आए। तो ये मजा है एक्चुअली टीम का, और ये टीम हमारा बहुत, और बीच में मुझे भी हेल्प किया, हाँ, फिर शूट के लिए हेल्प किया, वो भी एक और एक मजा है। तो ये सभी है, इसीलिए और मजा हम लोग कर पाते हैं, एक ही टाइम पे 4-5 काम कर पाते हैं। ये हुआ तो कभी कभी लोग हमें पूछते कि यार आप क्या क्या कर रहे हैं, तो एक थोड़ा भी समय नहीं मिलता कि इससे निकल के और दूसरे किसी में जाए। तो कभी कभी घर जाते तो फिर शाम बैठना पड़ता है कि भाई अभी कुछ नहीं, फोन भी नहीं रिसीव करना है। सो थैंक यू सो मच रुपेश सर, अजय सर, जो कि डे 1 से ये जो लाइफ टाइम जो फोटोग्राफर के किरदार में अजय सर और रुपेश सर, हम जो लाइफ टाइम करते हैं, हमेशा करते हैं सभी के लिए, ये अपने लिए कर रहे हैं ताकि ये मेमोरी है लाइफ टाइम। सालों बीत जाएंगे फटाफट, एक साल आगे निकल जाएगा। आज मुझे के गणेश सर ने एक 3 साल पहला हमारा फोटो भेजा है कि जब के गणेश सर फर्स्ट टाइम स्टूडियो में आए थे, और उस समय के स्टूडेंट्स सुनील सर भी थे और हमारे गणेश थोरात सर थे, बाकी के कुछ स्टूडेंट्स थे। तो वो देख के भी बहुत मजा आ रहा था कि 3 साल उसको हो चुके, 3 से भी थोड़ा 3-3.5 साल हो चुके। वो देख के भी बहुत एक अलग, मतलब मैं बहुत इमोशनल हुआ था कि फटाक से 3-4 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला।
तो अपनी मेमोरी हमेशा बरकरार रहेगी इनके थ्रू। और उनके वजह से कल वो लोकेशन भी अच्छा फाइनल हुआ वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू। और जिनके वजह से अभी लाइव हम लोग गए, और जो एक्चुअली यहाँ पे किड्स फोटोग्राफी सीख रहे हैं अभी, लेकिन वो सीखते सीखते पूरा सभी किरदार वो निभाते हैं श्रेयस सर। तो ये सब फैमिली है, राइट, और ये सभी बैकअप दे रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच श्रेयस सर। और अभी उनका मंडे से एग्जाम होने वाला है, अंजलि मैम, ज्योति मैम और श्रेयस सर, क्योंकि ये किड्स की बैच है। और अब देखना है कि वो कैसे कितना खूबसूरत वर्क करते हैं। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। एक ग्रुप